एस्पिरेंट। जैसा कि हरियाणा में सीईटी का दौर चला हुआ है और सूत्रों की माने तो इस नवंबर महीने में सीईटी 2024 के लिए कभी भी एप्लीकेशन स्टार्ट हो सकती है, जिसके लिए दिसंबर या जनवरी में पेपर भी हो सकता है। लेकिन इस दौरान क्या करते हैं बच्चे, कुछ गलतियां करते हैं जिनको हम एक एक करके देखेंगे और उन गलतियों को हम कैसे सुधार सकते हैं इस वीडियो में उन पॉइंट्स को कवर करेंगे। जो हमारी सबसे पहली गलती है कि हम सबसे ज्यादा है ना जीके के पीछे भागते हैं, सबसे ज्यादा हम जीके कवर करते रहते हैं और जीके का जो मेनली परसेंटेज है वो 25 मार्क्स का है, लेकिन फिर भी हम लगातार इसी की वीडियोस देखते रहते हैं, इसी के टेस्ट लगाते रहते हैं। जो बाकी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उन पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। तो हमें जीके के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स भी कवर करने की जरूरत है। दूसरी जो गलती हम करते हैं वो ये है कि हम हिंदी को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हम हिंदी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हमें लगता है कि हिंदी हमें आती है तो हम इसको पढ़ते नहीं है और जब एग्जाम पास आता है तब हम 1-2 दिन इसको देख लेते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, 4-5 नंबर तो हमारे हिंदी से ही कट जाते हैं। तो इसलिए हमें हिंदी पर भी ना अभी से ध्यान देना है। तो जो मेनली 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं की जो किताबें हैं, हिंदी ग्रामर की किताबें हैं, वहां से हम सिलेबस को देखते हुए हर एक टॉपिक को 1 बाय 1 करके हमें कवर करना पड़ेगा उसको। और जो हमारी तीसरी सबसे बड़ी गलती है कि फियर ऑफ इंग्लिश। हरियाणा वाले जो मेनली छात्र होते हैं ना, उनको इंग्लिश से बहुत ज्यादा डर लगता है। So tell me about yourself. Good morning, Madam ji. I am Vijender Dullar from Panchkula, Haryana. We are land family jimidar, and all land gone now. Mother gone, father gone. I am looking for job. क्योंकि उनका जो बेसिक होता है ना टेंस, वहीं पे वो मार खाते हैं। तो पहले कोशिश करें कि टेंस को हम अपने अच्छे से समझें। जब हमने टेंस को समझ लिया अच्छे से, तब हमारे लिए इंग्लिश का जो डिफिकल्टी लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर हम धीरे धीरे जो भी सिलेबस के अनुसार है, एंटोनिम्स है, इंग्लिश में ही बात करते हैं, उससे क्या होगा कि हम लोग का इंग्लिश मजबूत होगा। हाँ भाई जरूर, सही बात है भाई। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज ही से स्टार्ट करते हैं। व्हाई? अभी से स्टार्ट करेंगे। लिटरली? बिकॉज नाइस नाइस नाइस। एक्चुअली इन फैक्ट व्हाट एंड ऑफ कोर्स बिकॉज यू नो सिनोनिम्स है और जो बाकी वोकैब्स हैं उनको हम, इडियम्स हो गए, इन सब को हम कवर कर सकते हैं। जो चौथा सबसे बड़ा फियर है वो है मैथ का। हम मैथ को पढ़ते हुए ना ज़्यादा डिटेल में चले जाते हैं, ज़्यादा डीप में चले जाते हैं, जो कि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि हम एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम हरियाणा के सीईटी के लिए तैयारी करें। और जो यहाँ पे जो मैथ आता है ना वो मॉडरेट लेवल का आता है, बीच के लेवल का आता है, तो हमें ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। और जो सबसे लास्ट और सबसे बड़ी मिस्टेक है मॉक टेस्ट प्रैक्टिस। हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हम टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए, सिलेबस फिनिश करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं, उससे हमें पता चलेगा हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। और इसके लिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अगर कमेंट में यस लिखते हैं मॉक टेस्ट के लिए, तो हम मॉक टेस्ट प्रोवाइड भी करवा सकते हैं कैप्टन जिलेसी एकेडमी के जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर।